अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। अमेरिका मुश्तरका एटमी मशक़ पर जनूबी कोरिया के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। यूक्रेन में फिजाई हमले की वार्निंग की गई जारी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के पेश नजर हुकूमत का ऐलान। अमृत काल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजुर्बेगाह बनाना है। साइंस कांग्रेस की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। दिल्ली में 9 दिन के आराम के बाद राहुल यात्रा का आज से हुआ आगाज। मुल्क दुश्मन अनासिर के हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज को कर दिया हलाक। रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्रीबाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर किया खराज। कहा, तेलंगाना हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। अमेरिका में खौफनाक सड़क हादसे में मंचिरियाल जिले का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक। और अब खबरों की तफसील में। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जनूबी कोरिया के सदर योन यसिक योल के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों पर बात नहीं कर रहा है। और काबिल जिक्र है कि सक्योल ने दी चोजन एल्बो अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी जौहरी अफवाज की शिरकत के साथ मुश्तरका तौर पर मनसूबाबंदी और मशक के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों के मामले पर एक सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने कहा, नहीं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के केरोरहात, निकोलाइव और खार्किव और दिनेप्रो पेट्रोसिक इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। और यूक्रेन की वजारत बराए डिजिटल तब्दीली के ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक यूक्रेन के जेर कंट्रोल खेरसन और ज़ेपोरिजिया में फिजाई हमले के सायरन भी बजने लगे। काबिल जिक्र है कि रूस के क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया था। यूक्रेन भर में बिजली, दिफाई सनत और फौजी कमांड और मवासिलाती तंसीब पर हमले किए गए। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शेमिहॉल ने 15 नवंबर 2022 को होने वाले हमलों के बाद कहा कि मुल्क का तकरीबन निस्फ पावर ग्रिड सर्विस से बाहर है। और वहीं सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिसंबर में कहा था कि अब यूक्रेन के पावर ग्रिड को मुकम्मल तौर पर बहाल करना नामुमकिन है। मेक्सिको में शुमाली चहवा रियासत के सरहदी शहर सेवाडाड जवारीज में वाक़े एक जेल पर हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई, जिनमें 10 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। और स्टेट प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने यह इतला दी है। और दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमले के दौरान मजमूई तौर पर 27 कैदी जेल से बाहर फरार हो गए। हमले में 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 10 कैदी और 3 अहलकार शामिल हैं। मीडियम सिक्योरिटी सेंटर बराए समाजी बहाली नंबर 3 पर इतवार की अलग सुबह हमला हुआ और इस दौरान बख्तरबंद गाड़ियों में आने वाले मुसल्लह मुश्तबा अफराद ने जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी। मेक्सिको के वजीर दिफा लुइस कैसनियो और सेंडिवाल ने कहा कि हमले के बाद जेल की तलाशी के दौरान 10 लग्जरी सेल्स, हथियार, ड्रग्स और 0.7 लाख से ज्यादा पैसे, तकरीबन 88,000 अमेरिकी डॉलर एक तिजोरी में रखे मिले। और उन्होंने कहा कि जेल पर धावा बोलने वाले हमलावर लॉस मैक्सिकल्स नामी एक जराइम पेशा गिरोह के रुकन थे, जिसके काबोर के कार्टेल से ताल्लुकात हैं। और फरार होने वालों में उनका लीडर एर्नेस्टो अल्फ्रेडो पेन्यून शामिल है, और जो एल नेटो के नाम से मशहूर है।
इसराइली फिजाइया की तैयारियों की जानिब से गोलान हाइट इलाके से किए गए फिजाई हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये इतला रूस की वजारत दिफा के शाम में मुखालिफ फरीकों के मुसालिहती मरकज के नायब सरबरा मेजर जनरल ओलेग यगोरोफ ने दी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 जनवरी को सुबह 2 बजे से 2:06 तक इसराइली फिजाइया के 4 F-16 तैयारे गोलान हाइट्स इलाके से शाम की फिजाई हुदूद में दाखिले के बगैर दमिश्क के करीब दोदाली और रिबले एयरफील्ड में फौजी मराकिज पर गाइडेड मिसाइल्स से हमला किया गया और उन्होंने कहा कि इस हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हैं। शुमाली कोरिया 20 से 60 जौहरी हथियार बना सकता है। यह इतला जनूबी कोरिया के मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जजीरे-नुमा कोरिया में हालात कशीदा है क्योंकि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने उन पिछले हफ्ते एक फौरी जौहरी जवाबी हमले के लिए एक नया बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुल्क के तस्फिया में जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और खबर रसाई एजेंसी ने अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज INSS और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI और जापानी रिसर्च सेंटर फॉर न्यूक्लियर वेपन्स एबुलेशन RSCNA और समेत खुसूसी मगरबी यूनिवर्सिटीज की जानिब से 2022 में शाये करदा एदाद शुमार का तज्जिया किया और एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी ममालिक के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शुमाली कोरिया के पास सितंबर तक तकरीबन 20-30 जौहरी हथियार थे, लेकिन INSS ने नोट किया कि नवंबर में यह तादाद बढ़कर 60 हो सकती है और वहीं SIPRI का ख्याल है कि शुमाली कोरिया के पास 45 से 55 जौहरी हथियार बनाने के लिए पोरेनियम और 235 और प्लूटोनियम 239 नामी काफी मवाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत काल में हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की सबसे जदीद तजुर्बागाह बनाने के अज़्म के साथ मंगल को इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संत तकजोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU के अमरावती रोड कैंपस में मुनाकिदा साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान 25 वर्षों में जिस बुलंदियों पर होगा उसमें हिंदुस्तानी साइंसदानों का अहम किरदार होगा और मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान का साइंसी मुआशरा मुल्क को उन बुलंदियों तक ले जाएगा जिसका वो हकदार है। हिंदुस्तान में डेटा और टेक्नोलॉजी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारे साइंसदानों में इन दोनों शोबों में हिंदुस्तान को मजीद बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत है और रिवायती इल्म हो या जदीद टेक्नोलॉजी, दोनों ही साइंसी तहकीक में मददगार साबित होते हैं। हमें अपने साइंसी अमल को मजीद मजबूत करने के लिए तहकीकाती रवैया पैदा करना होगा और मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जिस नुक्ते नजर के साथ आज आगे बढ़ रहा है उसके नताइज हम देख रहे हैं। साइंस के मैदान में हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है और साल 2020 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वीं पोजीशन पर पहुंच गए। हिंदुस्तान PhD के लिहाज से दुनिया के 3 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। आज हिंदुस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है और हम साइंस के जरिए न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं बल्कि खवातीन की शिरकत के जरिए साइंस को भी बाइख्तियार बनाने का हदफ रखते हैं। हर शोबे में खवातीन की शिरकत बढ़ रही है और ये इस बात का सबूत है कि मुआशरा आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के आराम के बाद मंगल को दिल्ली से शुरू हुई और भारत जोड़ो यात्रा 109वीं दिन यहां
कंटेनर्स पर झंडे लगाने के बाद हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट से रवाना हुई और शास्त्री पार्क गांधीनगर सलीमपुर के रास्ते जाफराबाद चौक की तरफ से लौनी बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल हुई। जैसे ही यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई, झंडा सौंपने का प्रोग्राम हुआ और कारकुनों ने नए गेट के साथ यात्रा का आगाज किया। भारत जोड़ो यात्रा ने 9 रियासतों से होते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा की कामयाबी पर एक शानदार यात्रा गीत भी जारी किया। चौकस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों ने मुल्क दुश्मन अनासिर की हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मंगल को अमृतसर के सरहदी गांव दया मंसूर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया। और बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बताया कि मंगल की सुबह अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने सरहद बाढ़ के सामने एक पाकिस्तानी मुसल्लह शरपसंद की मशकूक नकलो हरकत देखी, जो जिला अमृतसर के तहत सरहदी गांव दरिया मंसूर के करीब आती है। उन्होंने बताया कि फौजियों ने शरपसंद को ललकारा, लेकिन वो नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। आने वाले खतरे को महसूस करते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने दिफा में बदमाश पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। तलाशी लेने पर पाकिस्तानी शरपसंद की लाश के करीब से एक पिस्तौल बरामद हुआ और इलाके की गहरी तलाशी जारी है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के डांगरी गांव में मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग और आईईडी धमाके में जान बहक होने वाले 6 शहरियों की आखिरी रसूमात मंगल की सुबह अंजाम दी गई, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जराये ने बताया कि राजौरी के डांगरी गांव में मंगल की सुबह मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग और आईईडी धमाके में जान बहक होने वाले 6 आम शहरियों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह और सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी का जम्मू के मुकेश सिंह के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग इस मौके पर जमा हुए और महलूकीन के आखिरी रसूमात में शिरकत की। बता दें कि डांगरी गांव में इतवार की शाम मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद की मौत जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए थे और फिर पीर की सुबह उसी जगह एक आईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे अज जान हो गए। इन वाकयों से इलाके में खौफ फैल गया और सिक्योरिटी एजेंसीज वाकयात की तह तक पहुंचने के काम में जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सूरत हाल का जायजा लेने और पसमानदगान के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए पीर को ही डांगरी पहुंचे। कल रात को जो है हमारे 4 नौजवानों ने जो है अपनी जान गंवाई है। वो नौजवान किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, हमारे अंदर भी खून है और उनके अंदर भी खून है। हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के होने का गर्व करते हैं, लेकिन इस तरह से मासूमों की जाने जाना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हक इंसाफ काउंसिल आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हुकूमत हिंद से पूछना चाहती है, आखिर नौजवानों की जाने कब तक जो है मजलूम नौजवानों की जाने जो है वो जाती रहेंगी। कल वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत समाजी जहदकार सावित्री बाई फुले के जज्बे के मुताबिक खवातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी और रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तालीम के जरिए खवातीन की तरक्की होगी और रियासती वजीर दयाकर राव ने याद दिलाया कि सावित्री बाई फुले ने पहली खातून टीचर के तौर पर तालीम फराहम की थी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सावित्री बाई, जिन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया और जिंदगी भर दलित और बहुजन खवातीन की बेहतरी के लिए काम किया। और वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव लड़कियों की तालीम, उनको ऊंचा उठाने, उनकी बहबूद और तरक्की के साथ साथ उनको बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमात मुतारुफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को पहली बार खवातीन के लिए डिग्री रेजिडेंशियल कॉलेजेस शुरू करने का एजाज हासिल हुआ।
अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के मंचिर्याल जिले से ताल्लुक रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया और उसकी शिनाख्त 36 साला पी वंशी कृष्णा के तौर पर की गई। जराये ने बताया कि मुकामी रेड्डी कॉलोनी के आरटीसी के मौजिफ मुलाजिम सुब्रमण्यम का बेटा वंशी कृष्णा 11 साल पहले अमेरिका गया था, जहां वो एरिजोना शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। सुब्रमण्यम की बेटी पद्मा अपने शौहर मनोज के साथ अमेरिका में ही मुकीम थी और पद्मा 2 माह पहले मंचिर्याल जिले में अपने मायके आई हुई थी और कल शब सुब्रमण्यम के दामाद मनोज ने फोन करते हुए बताया कि वंशी कृष्णा सड़क हादसे में हलाक हो गया। हादसा कैसे हुआ इस बात का पता हुनूज नहीं चल सका। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बाज नामालूम अशरार ने टेंट हाउस और टाट के थैलों के गोदाम को आग लगा दी और इस वाकये में तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। यह वाकया काकीनाडा के गोला प्रोला में पेश आया और जराये के मुताबिक इस वाकये के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। चंद मिनटों में ही आग काफी शदीद हो गई और इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और राहत का काम अंजाम दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका मुश्तरका एटमी मशक पर जुनूबी कोरिया के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। यूक्रेन में फिजाई हमले की वार्निंग की गई जारी, यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के पेश नजर हुकूमत का ऐलान। अमृतकाल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजुर्बा बनाना है, साइंस कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी, दिल्ली में 9 दिन के आराम के बाद राहुल यात्रा का आज से हुआ फिर आगाज। मुल्क दुश्मन अनासिर के हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने बैरुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज को कर दिया हलाक। रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर पेश किया खराज, कहा तेलंगाना हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। अमेरिका में खौफनाक सड़क हादसे में मंचिर्याल जिले का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।